आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं उन सभी का हल करवाऊंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, करनी में 36, करनी में 64 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ये जो करनी में 36 है, जब ये करनी से फ्री होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये 64 जो है जब करनी से फ्री होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा जो है। अब 6 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेंगे और ये देखेंगे कि क्या जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को पूरी पूरी डिवाइड कर सके, बड़ी से बड़ी संख्या, और वह संख्या है 2। तो 2 जो है 6 को भी पूरा पूरा विभाजित करती है और 8 को भी पूरा पूरा विभाजित करती है। तो इन दोनों में से हम एक संख्या को काट लेंगे। इसे हम काटते हैं 2 3 6। अब 3 और 8 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर 3 × 24, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। और ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन जो बी है 24, यही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 14, 42, 84 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन शामिल हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, हमें एलसीएम इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। और इसमें हम 14, 42 और यहाँ पर 84 संख्याएं लिख लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि 14 जो है वह 42 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है और 84 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए जो है 14 जो है कट जाएगा। अब 42 को हम देखेंगे तो 42 भी जो है 42 दूना 84, 42 भी जो है 84 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो ये भी कट जाएगा। यानी कि ये 42 जो है इसके जो गुणनखंड है इसके अंदर शामिल है। इसी प्रकार से ये जो 14 है इसके जो गुणनखंड है ये भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए हमारा जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 84। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इसे देखकर भी बता सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर 84। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि जब भी यहाँ स्क्वायर होगा तो आप क्या करेंगे, इसका आप जो स्क्वायर कर लेंगे और इसमें से 2 आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर -2 और ये 4 चौका 16 -2, आपका आंसर आ गया 14। यही जो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 4, आलोक और अमन की आयु का अनुपात 3:4 है। 20 साल बाद आलोक की आयु 62 वर्ष होगी, तो अमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आलोक और अमन हम लिख लेते हैं, आलोक और यहाँ पर अमन, और इन दोनों की आयु में अनुपात है 3:4 का जो रेशियो है। और यहाँ पे कह रहा है कि आलोक की आयु 62 वर्ष होगी, यानी 20 साल बाद। तो यहाँ पर आलोक की आयु जो है 62 वर्ष है, और इसमें से हम 20 साल, ये बोल रहा है 20 साल बाद, तो 20 साल इसमें से हम घटा देंगे 62 में से, तो आ जाएगा ये 42। और ये जो 42 है यह आलोक की वर्तमान आयु है। आलोक की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 से इसमें हम भाग दे देंगे, 3 से इसमें हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कम 3, 3 चौके 12, यहाँ पर आ गया ये 14। अब ये जो 14 है, 14 से हम 4 में जो है गुणा कर देंगे तो अमन की वर्तमान आयु निकल जाएगी। 14 गुणा 4, 14 चौके 56। दोस्तों, अमन की जो वर्तमान आयु है वह है 56 वर्ष, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, ए 10 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन, और ए जो है 10 दिन में कर सकता है। ए
उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब 8 और 10 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 40 और ये आ गया टोटल वर्क, कुल काम। अब 8 से हम 40 में भाग देंगे तो 8 पंजे 40, यहाँ 5 आ जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। अब इसमें से हम घटा देंगे तो ए से ए यहाँ कट जाएगा, बी यहाँ बचेगा, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब है बी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा, तो 40 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40 दिन। दोस्तों बी जो है उसी काम को 40 दिन में करेगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, 5 वर्ष में कोई धन दुगुना होता है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये हमसे पूछा गया है कि कितने समय में जो है धन जो है 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 वर्ष में कोई धन दुगुना होता है, तो हम मान लेते हैं कि कोई धन जो हमारे पास 100 है, और यह धन जो दुगुना होता है यानी कि 200 रुपये हो जाएगा, जो है यह 200 के डबल हो गया। और कितने समय में होता है ये जो है, यह 5 वर्ष में होता है। समय कितना लगा जो है, समय लगा यहाँ पे 5 वर्ष। कितना लगा, 5 वर्ष, और 5 वर्ष, और यहाँ पर ब्याज कितना, अंतर कितने का है, 100 का। तो ये जो अंतर है यह जो है एसआई है, यानी साधारण ब्याज है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, यही धन जो है 16 गुना। तो एक फिगर हम फिर बनाते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये 100 रुपये है, और यह धन जो है अब की बार जो है 16 गुना, यानी कि यह धन जो है 1600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। और यहाँ पर समय हमें बताना है, यानी कि टाइम हमें बताना है कि कितना समय लग जाएगा। और इसमें अंतर कितने का है, 1500 रुपये का अंतर है। कितने का है, 1500 रुपये का। दोस्तों इसमें जो है अंतर है। तो यहाँ पर देखिए कि जब 100 रुपये यहाँ पर जो एसआई आया है यह जो है 1500 रुपये है, जब यहाँ पर ब्याज जो है 100 रुपये है तो 5 वर्ष का समय जो है लगा है, और जब यहाँ पर 1500 रुपये ब्याज है तो समय कितना लगेगा, यानी कि 15 में हम 5 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 15 पंजे 75। दोस्तों 75 वर्ष का समय लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 12 व्यक्ति 5 दिन में 65 डिब्बे बनाते हैं तो 5 व्यक्ति कितने दिन में 13 डिब्बे बनाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एमडीएच के सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, 12 व्यक्ति कितने दिन में, 5 दिन में, और 65 डिब्बे बनाते हैं। जो 65 है इनका वर्क है, बटे में 65 बराबर 5 व्यक्ति कितने दिन में, दिन नहीं दिया है तो इसे हम x मान लेंगे, बटे 13 डिब्बे बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 पंजे 65, और 5 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x बराबर 12/5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, तो 2/5, 2 सही 2/5 दिन में दोस्तों जो है बनाएंगे 13 डिब्बे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपने घर से एक स्थान तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। इस दौरान उसे 5 घंटे का समय लगा, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x किलोमीटर है, और समय का जो फार्मूला होता है वह है दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको, दूरी हमारी x है और चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x/20 हो जाएगा प्लस, और पुनः जो है वापस है तब भी दूरी उतनी रहेगी, और अब की बार चाल है 5, तो x/5, ये दोनों समय मिला करके जो है 5 घंटे का उसने जो है दोस्तों समय लिया। तो यहाँ पर हम x का ऐसा मान रखेंगे कि x का मान रखने से दोनों पक्ष जो है वो बराबर हो जाए, वही जो x का मान होगा वही जो हमारी दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम 20 रखते हैं, x के स्थान पर हम 20 रखते हैं,
तो 20/20 और प्लस में यहाँ पर 20/5 बराबर 5 यहाँ पे है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 5 चौका 20, 4 1 5 यानी कि 5 बराबर 5। तो x बराबर 20 रखने पर दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इसलिए जो x का जो मान है वो 20 यहाँ पर आ गया दोस्तों। और यही हमें निकालना है कि दूरी कितनी है, तो दूरी जो है 20 किलोमीटर है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी कार्य को x दिन में, बी उसी कार्य को y दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ए किसी कार्य को x दिन में करता है, तो यहाँ पर ए जो है x दिन में करता है और उसी कार्य को बी जो है वह जो है y दिन में करता है। तो ये कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम x और y का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम, और ये आ गया xy और ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब x से इसमें हम भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर y और y से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x। इसका तात्पर्य है कि a जो है एक दिन में y काम करता है और b जो है एक दिन में x काम करता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे समीकरणों को ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। इसका मतलब है कि a प्लस बी यानी a और b दोनों मिल करके जो है एक दिन में x प्लस वाई काम करते हैं, तो x y काम कितने दिन में करेंगे। दोस्तों यही इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x y में जो है x प्लस वाई से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है, एक्स वाई बटे x प्लस वाई दिन में दोस्तों कार्य को करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी की जाए तो वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आयत है और लंबाई को हम a से और चौड़ाई को हम b से दर्शाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई इसकी हम बढ़ा देंगे और चौड़ाई इसकी हम कम कर देंगे। तो इसमें यह पूछा गया है कि यह जो नया क्षेत्रफल बनेगा, इसके नए क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि होगी, यही पूछा है कि कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो इसके लिए आइए देखते हैं, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर a माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। तो यहाँ पर a 10, b यहाँ पर है 20%, तो 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0 से दोनों 0 से 0 कट गया और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 20 और ये 2 22। जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो है 22 में से 10 गया -12% और यह माइनस दिखाता है कि प्रतिशत कमी हुई है। अगर प्लस रहता तो प्रतिशत वृद्धि हो जाती। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे 12% की कमी, 12% की कमी दोस्तों हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो है जो वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह दो प्रकार से निकलता है। पहला वर्ग का क्षेत्रफल यह होता है भुजा का स्क्वायर, और दूसरा इसका तरीका है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर हमें अनुपात दिया है विकर्णों का, दो वर्ग अलग अलग हैं और उनके जो दोनों अलग अलग विकर्ण हैं उनका अनुपात है
3:5 का इसमें अनुपात है। और इसमें हम क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ देखिए कैसे निकलेगा। पहला ये विकर्ण है, इस पर हम रखेंगे यहाँ, तो ये 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25 यानी कि 25 हो जाएगा बटे 2। अब ये जो 2 है हर ये कट जाएगा और अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा 9:25, 9:25, 9:25। और यहाँ पर क्षेत्रफलों का ये अनुपात है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वर्गों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात है वह 9:25 का रेशियो है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समबाहुभुज के अंतः और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4:1 का अनुपात है। और चूंकि हम जानते हैं कि समबाहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम आनुपातिक योग निकालेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 से इसमें हम भाग दे देंगे, 5 से इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5×3 15 और 5×6 30 यानी 36 डिग्री। दोस्तों अब ये जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण में हम 36 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो कोण हमारा बाह्य कोण आ गया है 36 डिग्री। अब हमें निकालना है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, और ये सूत्र होता है 360 बटे थीटा, और 360 और थीटा यहाँ पर 36 डिग्री यानी ये कोण है 36। अब इसमें भाग हम दे देंगे तो आ जाएगा जो है 10। तो भुजाओं की जो संख्या है वह है 10 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, एक हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर होती हैं और इन भुजाओं की माप हमने माना ए। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 3a बराबर 36 यानी कि a बराबर 3 से हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यह होता है कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो कर्णी में 3/4 और भुजा यहाँ पर निकल कर आई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से इसमें हम स्क्वायरिंग कर देंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो कर्णी में 3/4 गुणा में 12 गुणा में 12, तो 4×3 12 और 12×3 36। तो आंसर इसका आ गया 36 कर्णी में 3, 36 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।